सादर मंच को नमन करती हूँ, आप सभी की उपस्थितियों को नमन करती हूँ। बहुत सुंदर कार्यक्रम हो रहा है। सबसे पहले तो सावन चल रहा है, मैं एक छंद से शुरू करना चाहूँगी और भोलेनाथ को याद करना चाहूँगी। हमेशा स्त्रियाँ के मुँह से आपने सुना होगा कि वो हमेशा यही चाहती हैं कि उनको शिव जैसा पति मिले। तो मैं एक छंद पढ़ती हूँ, दीदी सुनिएगा। कि सुंदर सा रूप तेरा देखा नैनों ने तब, चाह में तुम्हारे मन मीत मेरा खो गया। कि सुंदर सा रूप तेरा देखा नैनों ने तब, चाह में तुम्हारे मन मीत मेरा खो गया। और दिन रात भटकी मैं कल्पना में तेरी, और सपन मिलन के ही पलकों पे ढो गया। और जुड़ी एक दूसरे से सांसों वाली डोर, जब हृदय में बीच प्यारा प्रेम का ही बो गया। और प्राण प्रिय शिव को बनाई निज प्राणपति, जीवन से दुख दूर सारा तब हो गया। बहुत बहुत आभार। अब मैं अपनी ओर बढ़ रही हूँ, जिसके लिए जानी जाती हूँ। मैं महाकाल को याद करती हूँ, सुनिएगा। कि ओढ़े मृग छाल पड़ी गले मुंड माल, और शोभित त्रिपुंड उस भाल को मेरा प्रणाम। कि ओढ़े मृग छाल पड़ी गले मुंड माल, और शोभित त्रिपुंड उस भाल को मेरा प्रणाम। सिर पर है गंग मस्त डोल रहे पिए भंग, भस्मधारी रूप विकराल को मेरा प्रणाम। और एक कर डमरू विराजे दूजे में त्रिशूल, तांडव महान वाली ताल को मेरा प्रणाम। और नीलकंठ नागराज पंचानन शंभु शिव देव महादेव महाकाल को मेरा प्रणाम। देव महादेव महाकाल को मेरा प्रणाम। एक बार जोर से कह दिए, जय जय महादेव, जय जय महाकाल। अब मैं एक स्त्री हूँ, एक लड़की हूँ। मैं हमेशा सम्मान की बात करती हूँ। मैं एक छंद पुनः आपको सौंपती हूँ। अपने देश के लिए पढ़ती हूँ, अपने सम्मान के लिए पढ़ती हूँ, और सभी के सम्मान की बात करती हूँ। सुनिएगा। कि मान व सम्मान स्वाभिमान के ही अनुरूप अपना सदैव परिधान होना चाहिए। इतिहास रहा सदा शौर्य शक्ति वीरता का, निज देश पर ही अभिमान होना चाहिए। और तोड़ना चाहे जो देश मेरा, ऐसे दुश्मनों का सिर काट लेने का ऐलान होना चाहिए। और बह जाए सारा रक्त भले मेरा देश हित, मैं ना रहूं हिंदुस्तान होना चाहिए। बहुत बहुत आभार आपका। एक छंद और पढ़ना चाहूंगी। जो समाज में जो परिवेश आजकल चल रहा है, आप सभी जानते हैं, आप सभी ने इस विषय में बात भी की कि जो परिवेश चल रहा है आज, कृष्ण की मधुर ध्वनि की बांसुरी की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उनके सुदर्शन चक्र की आवश्यकता है। तब मैं एक छंद आपको सौंपती हूँ, और इस छंद को आप इस परिवेश से जोड़ करके देखिएगा तो आपको लगेगा कि ये बिल्कुल सत्य है। कि विपदा में पड़ी हो जो लाज मात्र भूमि की, कि विपदा में पड़ी हो जो लाज मात्र भूमि की, तो सब सुख मोह परिहार होना चाहिए। कृष्ण उपदेश की न अर्जुन प्रतीक्षा करो, चक्रधार स्वयं तैयार होना चाहिए। और कर्म फल छोड़कर मात्र कर्म करो पात, शत्रुओं के सेना का संहार होना चाहिए। कर्म फल छोड़कर मात्र कर्म करो पात, शत्रुओं के सेना का संहार होना चाहिए। और देशद्रोहियों को अब जड़ से मिटाने हेतु राष्ट्रभक्तों हाथ तलवार होना चाहिए। बहुत बहुत आभार आपका। एक बिल्कुल नया छंद लिखा है, अभिराम एक बार सुन चुका है, मैं चाहूंगी आप तक पहुंचे। यहाँ स्त्रियां बैठी हैं और महिलाएं बैठी हैं, ये इस बात को बिल्कुल समझेंगी, और आप भी समझेंगे कि हमेशा स्त्रियों को ही हर चीज़ का जवाब देना पड़ता है, चाहे हमारी शादी हुई हो या हमारी शादी ना हुई हो। दोनों ही विषय में हमें ही जवाब देना पड़ता है, और अग्नि परीक्षा हमें ही देनी पड़ती है। तो एक प्रश्न मेरे मन में उठता है, और उसका जवाब भी उठता है कि जवाब मैं क्या दूंगी। तो जो प्रश्न उठता है कि अग्नि परीक्षा बार बार स्त्रियों को ही क्यों देनी पड़ती, तो मैं एक छंद आपको सौंपती हूँ माँ सीता की तरफ से। कि अग्नि परीक्षा का जो प्रश्न उठे बार बार, तो क्या अग्नि परीक्षा हर बार देंगी जानकी? कि अग्नि परीक्षा का जो प्रश्न उठे बार बार, तो
क्या अग्नि परीक्षा हर बार देंगी जान की, और मौन व्रत अपना के स्वाभिमान पूर्वक नारी मर्यादा का हिसार देंगी जान की। और तीसरी पंक्ति सुनिएगा कि प्रेम, त्याग, धर्म, सत्य, मर्यादा बंधनों में बंधे राम हेतु अष्टुधार देंगी जान की। और एक जवाब जो आप तक पहुंचे तो सुनिएगा कि प्रेम, त्याग, धर्म, सत्य, मर्यादा बंधनों में बंधे राम हेतु अश्रुधार देंगी जान की। नारी चरित्र से स्वाभिमान पूर्वक आस्था चरित्र, माफ कीजिएगा, आस्था चरित्र को, नारी स्वाभिमान को बना के मंत्र पूरी सृष्टि को ही त्याग देंगे। कि आस्था चरित्र से नारी स्वाभिमान को बना के मंत्र पूरी सृष्टि को ही तार देंगी जान की। बहुत बहुत आभार आप सभी का। एक कविता मैं आपको सौंपती हूँ जो अक्सर मैं मंचों पे पढ़ती हूँ और बहुत सराहा जाता है। मैं एक स्त्री हूँ, एक लड़की हूँ, और एक लड़की आज कहाँ तक पहुँच गई है, एक स्त्री कहाँ तक पहुँच गई है, मैं उसको आप तक पहुँचाती हूँ। सुनिएगा कि कर दूं मैं सत्य कल्पनाएं, मैं आशा की वो ज्योति हूँ जग में जिसका नामोल कोई, अनमोल शिव की मोती हूँ, द्रौपदी सी नहीं लाचारी अब हर एक पुरुष पे भारी हूँ, कभी ना बुझी चिंगारी मैं वो श्रेष्ठ अलौकिक नारी हूँ। कभी ना बुझी चिंगारी मैं वो श्रेष्ठ अलौकिक नारी हूँ, पति प्राणों की रक्षा करे मैं वही सती सावित्री हूँ, कात्यायनी जीवन दायिनी दुर्गा अम्बे गायत्री हूँ, मैं ही इतिहास प्रेरता, मैं कभी रानी कभी देवांगना हूँ, मैं ही अर्दल का शीश काट कर बनी सदा वीरांगना हूँ, मैं सारी सृष्टि बदल के रख दूं, नारी प्रतिभाशाली हूँ, और अस्मिता अगर खतरे में आए मैं ही रंगचंडी काली हूँ, दृढ़ता, निर्भयता, सौम्यता अरुणिमा की कहानी हूं, और एवरेस्ट को चढ़ के दिखलाया लड़की हिंदुस्तानी। बहुत बहुत आभार आपका, बहुत